सभी सिने प्रेमियों को किशोर का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज बात करेंगे उन प्रेमियों की जो सिने प्रेमी के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी हैं। मैं भी बहुत बड़ा साहित्य प्रेमी हूँ। साहित्य को पढ़ना अच्छा लगता है और साहित्य से संबंधित जो फिल्में होती हैं उनको देखने में तो एक अलग ही आनंद है। तो आज बात करेंगे भारत के टॉप 10 वो कहानियाँ, वो किताबें, वो उपन्यास जिन पर फिल्में बनी और किताब से ज़्यादा नाम कमा लिया फिल्मों ने। तो सबसे पहले बात करेंगे, नंबर 1 पर आती है R.K. नारायणन की गाइड। मित्रों, आपने देखी होगी गाइड फिल्म। हालांकि गाइड फिल्म एक उपन्यास है और उस उपन्यास पर फिल्म बनाने की जब विजय आनंद ने सोची तो लोगों ने उनसे कहा कि इस पर फिल्म मत बनाओ, ये फिल्म तो फ्लॉप हो जाएगी। बहुत सारी कहानियां हैं उस फिल्म से संबंधित कि उस समय में म्यूजिक डायरेक्टर भी उस फिल्म के बीमार हो गए थे, लेकिन 6 महीने तक का समय रोका गया कि नहीं, अगर म्यूजिक देंगे तो SD बर्मन ही देंगे। अब इस फिल्म की जो कहानी है वो R.K. नारायणन ने पूरी तरीके से लिखी हुई थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। आज भी इस फिल्म को अगर आप देखते हैं तो उतना ही आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस फिल्म की 2 फिल्में बनी थी। पहले ये हिंदी में भी बनी और इंग्लिश में भी बनी हुई थी। हालांकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिल्म को हिंदी में भी बनाया गया और फिर अलग से डब नहीं किया गया था, अलग से इंग्लिश में भी बनाया गया था। तो गाइड फिल्म बहुत ही अच्छी है। YouTube पर ये HD में उपलब्ध भी है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। दूसरी जो फिल्म है सबसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, वो है मन्नू भंडारी जी की एक कहानी है, यही सच है। यही सच है एक छोटी सी कहानी है जिस पर फिल्म बनी थी रजनीगंधा। अमोल पालेकर थे इस फिल्म के हीरो और विद्या सिन्हा हीरोइन थी और दिनेश ठाकुर उस समय में नए नए थे और दिनेश ठाकुर भी इसमें थे। एक लड़की की जो कसमकस है कि उसका कॉलेज से पहले वाला प्यार है, कॉलेज के बाद वाला प्यार है, किस प्यार के साथ वो आगे बढ़े, यही कसमकस इस फिल्म को जिंदा रखती है। और मन्नू भंडारी जी ने हमेशा स्त्री के जो साइकोलॉजी है उसी पर सभी कहानियों को लिखा है। तो इस कहानी में भी यही स्त्री का जो साइकोलॉजी है वो दिखता है और फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे हैं। आप फिल्म को देख सकते हैं, रजनीगंधा। तीसरे नंबर पे जो फिल्म आती है वो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जो नॉवेल है वो है वैशाली की नगरवधू। बहुत ही फेमस नॉवेल है और इसी पर फिल्म बनी थी आम्रपाली, सुनील दत्त और बैजंती माला की। इस फिल्म के अंदर बहुत कम से कम 3000 साल पहले की स्थिति को दिखलाया गया है कि किस तरीके से वैशाली में राजा है और वैशाली की जो नगरवधू है उसकी प्रेम कहानी को दिखलाया गया है। ये फिल्म भी हॉटस्टार पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु की जो तीसरी कसम है, हालांकि उनका कहानी का नाम था मारे गए गुलफाम। तो जब ये कहानी गीतकार शैलेंद्र को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें लगा कि मुझे इस पर फिल्म बनानी चाहिए और शैलेंद्र ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना पूरा जुनून लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। हालांकि उनसे कहा गया कि ये फिल्म में आप इतना मत लगाइए क्योंकि नुकसान हो सकता है, ये गांव घर की फिल्में हैं, फ्लॉप हो सकती है। राज कपूर और वहीदा रहमान को लेकर के और बहुत सारे एक्टर को लेकर के इन्होंने फिल्म बनाई। गाने भी बहुत ही अच्छे थे, सारे गाने शैलेंद्र ने ही लिखे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म फ्लॉप भी हो गई थी और शैलेंद्र जी की मृत्यु का कारण भी बनी थी, क्योंकि फिल्म जब फ्लॉप हो गई तो वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे और उसी से फिर एट लास्ट उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ये फिल्म भी आप देख सकते हैं, गाने काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि उस समय में तो फ्लॉप हुई, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो आज के डेट में ऐसा लगता है कि ये फिल्म आखिरकार फ्लॉप क्यों हो गई, क्यों फ्लॉप हो गई। दर्शकों का जो मिजाज है समझ में नहीं आता। कभी कभी बहुत ही अच्छी फिल्में भी आती हैं, वो फ्लॉप हो जाती है। तो तीसरी कसम को हालांकि दोबारा जब रिलीज किया गया था तो वो फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, काफ़ी पैसा भी कमाया था और फिर उसने नाम भी कमाया था। इसके बाद एक फिल्म आती है, मित्रों आप लोगों ने शायद ना देखी हो क्योंकि ये उतनी इस फिल्म का उतना नाम तो नहीं हो पाया, लेकिन फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस्मत चुगताई एक राइटर हुई हैं और इस्मत चुगताई मुस्लिम राइटर हैं और मुस्लिम कहानियां ही उन्होंने लिखी हैं सारी। उनकी एक कहानी थी, छोटी सी कहानी, जिस पर फिल्म बनी थी गर्म हवा। हालांकि ये आज़ादी के बाद जो पलायन हुआ था उस पर बेस्ड है।
तो गर्म हवा फिल्म भी काफ़ी अच्छी है और ये इस्मत चुगताई की लघु कहानी पर आधारित है। इसके बाद कमलेश्वर जो बहुत बड़े राइटर हुए हैं, जिनके कितने पाकिस्तान जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इनकी एक कहानी आई थी काली आंधी। इस पर एक फिल्म बनाई थी गुलजार साहब ने। फिल्म का नाम था आंधी, आप जानते ही होंगे, संजीव कुमार। और इस फिल्म के साथ भी एक रोचक किस्सा ये है कि ये फिल्म जब रिलीज तो हो गई, लेकिन इसमें ऐसा दिखलाया गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहीं कहीं पोस्टर ऐसे लगवा दिए कि ये फिल्म तो इंदिरा गांधी के ऊपर में है, इंदिरा गांधी की जीवनी है या फिर इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड है। तो ऐसी स्थिति आ गई कि लास्ट में इंदिरा गांधी ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। हालांकि कुछ दिनों के लिए फिल्म बैन रही थी, बाद में फिर चली, आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। और जब ये कहानी आप फिल्म को आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्ट्रेस है उसके जो तेवर है वो इंदिरा गांधी जैसे ही हैं। इसके बाद एक फिल्म और गुलजार साहब की है मौसम, जो 10 बार भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं, एक बार और देख लें। बहुत ही मतलब ऐसी उम्दा कहानी है कि ऐसी कहानी आजकल क्यों नहीं बनती, इस पे विचार होना चाहिए। तो मौसम जो कहानी है ये किसी विदेशी राइटर की कहानी है। A.J. कुरोनीन का एक इंग्लिश नॉवेल आया था, द जिंडास्ट्री। इसी पर कमलेश्वर ने कहानी को लिखा और फिल्म बना दी मौसम। छोटी सी ये कहानी है जिसमें जो हीरो है उसको जब लड़की से प्यार होता है और वो वापस वादा करके चला जाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वापस नहीं आ पाता। और वापस जब कभी आता है लगभग 20 साल के बाद, तो उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी थी। और जब उसको ये पता चलता है कि जो जिससे हमने प्यार किया था उससे मेरी बेटी भी है, तो उस बेटी तक जो पहुंचने की जो कसमकस है, यही पूरी फिल्म है। और इस फिल्म में गुलजार साहब का जो डायरेक्शन होता है बहुत ही अच्छा होता है। आप एक सेकंड के लिए भी आपको बोर फील नहीं होता है, आपको लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो इस फिल्म को भी आप जरूर देख सकते हैं। सारी की सारी फिल्में आजकल इतनी सुविधा हो गई है कि यूट्यूब पर आसानी से मिल जाती हैं और लगभग ये सारी फिल्में HD क्वालिटी में है। इसके बाद एक फिल्म का नाम बतलाऊंगा, जो फिल्म आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन साहब की है फिल्म, और वो फ्लॉप हो गई थी बुरी तरीके से। अपने जमाने में तो फ्लॉप हो गई थी। फिल्म का नाम है सौदागर। 1973 में आई थी। और ये सौदागर जो थी, ये नरेंद्र नाथ मित्रा एक बंगाल के राइटर हुए हैं, उनकी एक कहानी है रस। उसी पर यह बेस्ड है कि कैसे एक जो हीरो है वो खजूर के का जो गुड़ बनाता है खजूर के रसों से, और जो उसके साथ उसका काम करती है मौजूबी यानी कि नूतन, वो उसको खजूर बना करके देती है और उसको प्यार हो जाता है पद्मा खन्ना से, एक लड़की से। अब जब वो उससे शादी के लिए जाता है तो लड़की का पिता उससे कहता है कि भाई इतनी मेहर लगेगी, यानी कि इतना पैसा दोगे तभी शादी होगी। अब उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि अगर जिस लड़की से माजूबी जो गुड़ बना के मुझे दे रही है, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो उसको मेहनताना मुझे नहीं देना पड़ेगा। और वो उससे शादी कर लेता है और धीरे धीरे करके ढेर सारे पैसे जमा कर लेता है। और जब इतने पैसे हो जाते हैं कि मेहर की रकम दे सके, तो वो माजूबी को तलाक दे देता है। यही कहानी का जो कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्रेजेडी है। बाद में उस नूतन की भी शादी हो जाती है, फिर वो जिससे शादी करता है उसको गुड़ बनाना नहीं आता। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद गुरुदत्त साहब की जो सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म है साहब बीवी और गुलाम। इस फिल्म को भी, ये जो फिल्म है ये भी बिमल मित्रा ने लिखी हुई थी, साहब बीवी गुलाम 1953 में। इस फिल्म पर गुरुदत्त साहब ने फिल्म बनाई और इस फिल्म में जो सामंती व्यवस्था है, कैसे पतन हुआ हमारे देश में, ये सारी बातें दिखलाई गई। आप अगर देखेंगे तो आपको सही में लगेगा कि यार फिल्म उस जमाने में जो बनाई जाती थी, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था कि फिल्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो। फिल्म के अंदर में एक रहमान है जो बहुत बड़े सामंत हैं, पत्नी है उनकी मीना कुमारी, और उनका एक जो उनके यहाँ काम करता है गुरुदत्त। तो गुरुदत्त यानी कि साहब बीवी और गुलाम, और इसी तीनों के बीच में फिल्म चलती रहती है। और किस तरीके से रहमान अपना जो जमींदारी का जो शौक है उस शौक में रहते हैं, उनकी पत्नी अकेली रहती हैं, और गुरुदत्त इस फिल्म के अंदर में पूरा सीन दिखलाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मदद की मीना कुमारी जी की, जो उस समय में उनको छोटी बहू कहा जाता है। और
जमींदारी कैसे ख़त्म होती है, किस तरीके से बेवकूफ़ बना करके ज़मींदारों को बेवकूफ़ बनाया जाता था उस ज़माने में, कैसे ज़मींदारी ख़त्म होती है, कैसे ज़मींदार लोग अपने शौक पूरा करने के लिए बर्बाद हो जाते थे, और किस तरीके से ऑनर किलिंग होता था। ये सारी ऑनर किलिंग भी इसमें दिखलाया गया है, जो ऑनर किलिंग का पता बहुत सालों के बाद पता चलता है गुरुदत्त साहब को। तो ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से सस्पेंस भी है, और जिसको साहित्य से प्रेम है, पुरानी फिल्मों से प्रेम है, क्लासिक फिल्में जिन्हें अच्छी लगती हैं, वो इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट में HD में उपलब्ध है। इसके अलावा जो देवदास फिल्म है, जो कि कितनी बार बन चुकी है, दिलीप कुमार से लेकर के शाहरुख खान तक, इन्होंने ये भी शरद चंद्र के द्वारा लिखी हुई है। परिणीता भी 2-3 बार बन चुकी है। और चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, इस पर में भी फिल्म बनी हुई है। हालांकि चित्रलेखा फिल्म थोड़ी समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको फिल्म को देखने के लिए। तो इस तरीके से ये फिल्में जो मैंने बतलाई, ये टॉप की फिल्में हैं, जो किसी न किसी उपन्यास पर बनी हुई हैं, किसी न किसी कहानी पर बनी हुई हैं, और फिल्मों ने कहानी और किताबों से ज़्यादा नाम भी कमाया। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।